लाइव है तस्वीरें और गांव सालवन में है और इस समय हम पहुंचे हैं जयवीर फौजी के निवास स्थान पर। बताना चाहूँगा कि जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज है। 12 तारीख को जो है इलेक्शन होगा और उससे पहले सब ने जो सरपंची उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी ताल ठोक दी है। उसमें से है कि जयवीर फौजी पिछली बार भी जो है खड़े हुए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से हार का सामना देखना पड़ा था। लेकिन अब की बार भी जो पिछले 5 साल का टाइम पीरियड की बात करें तो बहुत ज़्यादा समाज सेवी हैं और गांव के लिए काम किया है। गरीब लोगों के जो है काम करते हुए आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस समय उनके निवास स्थान पे उनका कार्यालय भी यहाँ है। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा संदलचल हरियाणा के साथ। और जैसे ही सरपंची का इलेक्शन का बिगुल बजा तो सरकार ने जब ड्रा निकला तो सबसे पहले महिला सरपंच आई, तो उसमें उनकी जो धर्मपत्नी है बीना राणा, उनका फोटो यहाँ देख सकते हैं। तैयारी हो चुकी थी लेकिन कुछ फेरबदल हुआ तो मेरे राइट साइड में जयवीर फौजी दोनों तैयार है, पढ़े लिखे कैंडिडेट है। पिछले 5 वर्षों में काफी गांव के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे ही हमने गांव में एंट्री की, 3-4 जगह हमने लोगों से बातचीत की तो एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला कि जो जयवीर फौजी का नाम डाले। सभी ने ये कहा कि किसी ने कहा हमारी बेटी की शादी में आते हैं सहारा लगाते हैं, किसी ने कहा हमारा कोई बीमार हो जाता है जब सहारा लगाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व की हर पंचायत को जरूरत है। सालवन गांव में है, सालवन गांव में एक डंका बजता है जयवीर फौजी के नाम से। हमारे पास बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले फौजी साहब यहाँ आ जाइएगा और राम राम करें। सबसे राम राम जी, मैं जयवीर फौजी और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ असंध हलचल जो चैनल है हमारे बीच में पहुंचा है। मैं हार्दिक दिल से उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि मेरे गांव में आए और चुनावी बिगुल में आकर हमारे बीच में पहुंचे हैं। फौजी साहब पिछली बार भी खड़े हुए थे, चलो किन्हीं कारणों से हार हुई थी, लेकिन कारण भी आपने खंगाले होंगे और ये पता किया जा रहा है कि लोगों की पिछले समय से लेकर के इन 5 सालों की बात करें बहुत लोगों की सेवा की है। तो अब की बार कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पिछली बार भी हमारे जो गांव वासी थे 36 बिरादरी ने मुझे वोट दिया था, लेकिन कुछ वोटों से मैं रह गया था क्योंकि परमात्मा का यही मंजूर था कि पिछली बार मैं कुछ मेहनत नहीं कर पाया था, कुछ अपने भाइयों में मैं विश्वास को नहीं बना पाया था। अब की बार मुझे पूरे गांव ने और 36 बिरादरी ने मुझे जो आशीर्वाद के रूप में पूरा सहयोग दिया है और आगामी एक विश्वास दिलाया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको विजयी बनाएंगे। भाई युवा भी है और मन में एक विश्वास भी है, गांव के लिए कुछ करना है, गांव की जो समस्याएं हैं उनको उठाना है और उनको जड़ से खत्म करना है। और जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा, गांव में एंट्री की, उन लोगों से बातचीत की तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। तो क्योंकि एक सर्वे था नॉर्मली कि कौन बनेगा सालवन का सरपंच। जब फौजी साहब का नाम आया, फौजी साहब से बातचीत की कि फौजी साहब हमारे साथ एक बार बातचीत करें, लोगों के साथ प्लेटफॉर्म पर आए, तो क्या क्या आशाएं हैं, क्या क्या चाहते हैं गांव में करना जो आपको आज नहीं लगा? ऐसा है, मेरा गांव 25 से 30 हजार आबादी का गांव है और लगभग 13,000 वोट है। विकास की दृष्टि से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है क्योंकि विकास कार्यों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है क्योंकि बड़ा गांव है और अब तक अपने गांव की लड़ाई ये नहीं लड़ पाए हैं क्योंकि आसपास के जो गांव हैं जैसे पधाना गांव है, डुपेडी है, पीछे कॉलोनी आई है, कॉलोनी में क्या अपने मकान निर्माण के लिए राशि दी जाती है, उसमें 18 व्यक्तियों के नाम थे और पधाना गांव में 15-14 थे, डुपेडी में 14 थे। तो हमें पधाना और डुपेडी से लगभग 20 गुना ग्रांट चाहिए। हमने ये सरकार से आवाज उठानी है कि मेरा गांव बड़ा है, हमें ग्रांट भी बड़ा चाहिए और इन्हीं चीजों को लेकर मैं आगे बढ़ा हूं। और मेरे गांव में लगभग 5,000 युवा जो खेलने भाग दौड़ करते हैं और भर्ती की तैयार करते हैं। कहीं भी दौड़ने के लिए कोई स्टेडियम तो दूर की बात है, कोई ग्राउंड भी नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर बच्चे अपने व्यायाम कर सके और बच्चे अपने भाग दौड़ से कर सके। और आज बड़ी खुशी का दिन है, सभी साधन
ना होने के कारण भी मेरे गांव के 18 बच्चों ने दौड़ में भाग लिया और 18 बच्चों ने दौड़ को पास किया। अभी जो अग्निवीर की भर्ती है उसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर लगभग 200 युवाओं ने भाग लिया था, लेकिन 18 बच्चे ही उसको क्लियर कर पाए और उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे पास साधन संपन्न नहीं है, ये भी रहा है। इस गांव से हमारा पुराना नाता है क्योंकि हम यहाँ आते जाते रहते हैं। हमारे साथी हैं कुछ भाई। पिछले 5 वर्षों में इस गांव की जो गलियां थी वो ज्यों की त्यों है। बिजली पानी की बात करें ज्यों की त्यों है, सफाई ज्यों की त्यों है। कुछ इस गांव में नहीं हुआ। जो जोहड़ था अभी काम शुरू हुआ है, नहीं पिछले 5 वर्षों में उस जोड़ में गंदगी ज्यों की त्यों खड़ी रही। विकास नाम का सिर्फ एक शिफर थी, एक जीरो थी, जो कि नहीं हुआ और ये वास्तविकता है। जब हम कभी माता के मंदिर पर पूजा करने के लिए आते हैं, वही स्थानों में गंदगी बहुत ज्यादा। यहाँ जो सेवा का जो स्थान है, मंदिर है, तो वहाँ काफी श्रद्धालु आते हैं हजारों की तादाद में। वो सब वहाँ भी विकास की जरूरत है। हाँ जी, हमारे जो मंदिर है गांव में जो साफ सफाई का जो कार्य है वो लगभग ना के बराबर है। हमारे गांव में लगभग 25 से 30 हजार आबादी का गांव है, सिर्फ 3 से 4 कर्मचारी हैं जो सफाई करते हैं। वो कहाँ कहाँ करेंगे, इसके लिए भी हम विशेषकर अपना जो वादों को लेकर चले हैं। सबसे पहले हमने गांव में सफाई का कार्य करवाना है, उसके बाद अपने जो मंदिर है, मंदिरों का भी विकास कार्य भी रुका हुआ है और लगभग चारों तरफ नालियां गलियां सभी अधूरे कार्य पड़े हैं। इनको पूरा करवाने के लिए हम प्रयासरत हैं और आगे अगर अब की बार मेरे गांव वासी और परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया तो इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। हालात ऐसे थे कि आपको क्या बताएं, सरपंची थी गांव के अंदर, चलती थी कहीं और से। क्योंकि बहुत काफी बार हमने आए और सर्वे भी किए, लेकिन जब विकास कार्यों की बात होती थी तो बिल्कुल जीरो पर जो है। क्योंकि बहुत बड़ा गांव है, गांव का नाम क्लस्टर में भी आया, लेकिन क्लस्टर के नाम पर क्योंकि डीसी साहब के माध्यम से होना चाहिए था, फौजी साहब, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये कलेक्टर के नाम पर हमारे साथ ढोंग हुआ। उन्होंने बोला जब भी हम गलियों के लिए नालियों के लिए प्रयासरत रहे तो कलेक्टर के नाम पर उन्होंने बोला आपका तो कलेक्टर में आ गया है, शहर की तर्ज पर गांव को विकसित करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना ही गलियां बनी, ना ही नाले बने, ना ही कोई भी विकास कार्य रहे। सिर्फ कलेक्टर का एक नाम था। हमारे सीएम साहब ने घोषणा की थी हमारी तीर्थ मंदिर पर 1 करोड़ 7 लाख की, लेकिन वो भी आज तक कहीं ना कहीं नहीं लगे। एक बार कार्य को चालू कराया लेकिन उसके बाद बंद कर दिया और उसके बाद अब एक पार्क आना था 1 करोड़ 25 लाख से, वो भी नहीं आया, वो भी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। बेकार राजनीति की वजह से इस गांव का विकास नहीं हो पाया। सरकार को बनाने में, चाहे मैं एमपी की बात करूं, चाहे मैं विधायक की बात करूं, इस गांव का मेन अहम रोल रहा है सरपंच साहब। हाँ जी, ऐसा ही है। लेकिन उसके बावजूद राजनीति ने इस गांव का इतना विनाश किया है, इतना नुकसान किया इस गांव का, कि ये गांव आज असंध की तर्ज पर होता। इस गांव में अच्छी नालियां होती, अच्छी गलियां होती, यहाँ एजुकेशन अच्छी होती, दुकानें होती, एक अच्छा बस स्टैंड होता। आज तक यदि मैं बस स्टैंड की बात करूं तो बस स्टैंड भी इस गांव में नहीं है और साफ सुंदरता के नाम पर कोई ऐसा स्थान नहीं है कि कोई आदमी वहां जाकर के बैठे। ग्राउंड नहीं है और जो बच्चे फौज में लगते हैं उनके लिए रेस लगाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये इस गांव का दुर्भाग्य है और इस गांव के लोगों की एकता के कारण जो स्थिति है जो कि तो चल रही है। लेकिन ये युवा व्यक्तित्व, यदि मैं बात करूं जयवीर फौजी की, तो भाई ऐसा व्यक्तित्व चुने, ऐसा युवा चुने जो सरकार के साथ मिलकर के, आप लोगों के साथ मिलकर के इस गांव का विकास करे। क्योंकि भाई राजनीतियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जो आपकी सुख सुविधाएं हैं यदि वो आपको मुहैया नहीं करवाई गई तो काफी मुश्किलें हो सकती है। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है, लेकिन वहां भी आने जाने के लिए सुविधाएं बहुत कम है। बेटियां भी जाती हैं आने जाने के लिए, उनके लिए भी साधन बहुत कम है। तो फौजी साहब क्या और मन में क्या है, क्या करेंगे बेटियों के लिए? मेरे गाँव में ना ही बस स्टैंड है, तो सबसे पहले हम सरकार से गुहार लगाएंगे। अगर अब की बार मुझे एक मौका मिलता है तो गांव में बस स्टैंड के
तैयारी की जाएगी, नया बस स्टैंड बनाएंगे। उसके बाद जो लड़कियां हमारी +2 करने के बाद घर पर वंचित रह जाती है, खासकर गरीब बेटियां, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, वो भेज नहीं पाते, तो गांव में लड़कियों की कॉलेज की डिमांड रखेंगे। उसके बाद जी गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रखी है चौपालों की, क्योंकि बड़ा गांव है, चौपाले नहीं है, शादियां करते हैं बहन बेटियों की, लड़कों की, तो हमें असंध की तरफ भागना पड़ता है। और हम अपने गांव में हर बिरादरी की अलग अलग से चौपाले बनाएंगे। और उसके बाद ही हमारे गांव में जो पार्क है, ग्राउंड है, स्टेडियम का भव्य स्टेडियम, स्टेट लेवल का स्टेडियम बनाने की माता के मंदिर पर करोड़ों की लागत आनी थी, लेकिन वो भी शायद फौजी साहब रुकी हुई है सिर्फ वो राजनीति की वजह से। जब वो ग्रांट आई थी वहाँ खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन वो पैसा नहीं लग पाया, सिर्फ गंदी राजनीति की वजह से। यहाँ ये एक बहुत भव्य मंदिर है, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, आसपास के 25 से 30 किलोमीटर के देश विदेश से भी जो लोग हैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। लेकिन सिर्फ जी पूछा, मेरा गांव दशाश्वमेध तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो सालोकनी मंदिर के नाम से जाना जाता था, महाभारत कालीन मंदिर है। लेकिन इतिहास की वजह से और मेरे गांव की एक राजनीति की में अच्छा प्रभाव न होने के कारण कहीं ना कहीं उसको दबाया गया। सीएम की घोषणा होने के बाद भी मेरे गांव में कार्य नहीं हो पाया। जैसे ही सीएम की घोषणा हुई थी, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वो कार्य अधूरा पड़ा है अब तक। और गांव है जैसे कि पाडा गांव है, सगा गांव है, उनमें लगभग 99% कार्य हो चुका है, लेकिन मेरे गांव में अब भी अधूरा पड़ा है। सिर्फ राजनीति की वजह से वो लोग भी आपके बीच में अभी आएंगे जो भाईचारे को खराब करते हैं, आपस में आपको भिड़ाने की कोशिश करते हैं, और इनको कहेंगे भाई तुम मेरे पास आ जा, दूसरे को कहेंगे तू मेरे पास आ। भाई गांव आपका है, वोट आपका है, वोट की कीमत आपकी है, और गांव को उच्च स्तर तक लेकर के जाना है। और उच्च स्तर तक आप जब भी लेकर के जाएंगे जब एक अच्छे व्यक्तित्व को चुनेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरे गांव में जब सर्वे किया तो अभी तक यदि मैं बात करूं एक ज्यादा मतदान की, तो जयवीर फौजी जो है बहुत आगे है। जी फौजी साहब क्या अपील? हाँ जी, मेरी सभी ग्रामवासियों से, माता बहनों भाइयों से, 36 बिरादरी से अपील है, अब की बार मुझे एक मौका दें। अब तक आपने आम आदमी को चुना है, अब की बार एक फौजी को चुनो, क्योंकि फौजी सेवा का नाम है, इसलिए फौज में सेवा की है। 9 साल मैंने बिजली विभाग में कार्य किया, वहाँ पे सेवा किया है। और उसके बाद अब की बार मुझे गाँव सालवन के लिए एक बार सरपंच पद के लिए सेवा का मौका दें। और उससे पहले मैं एक धन्यवाद करता हूँ जो मेरा परिवार है, उसने मुझे इतना बड़ा विश्वास दिया है, और हमारे बड़े भाई कंवरपाल राणा जी जो कि मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने मुझे एक बार विश्वास देकर मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे समर्थन दिया। मैं हार्दिक दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने अब की बार पूरा परिवार एक होकर मल्लू परिवार साथ आगे बढ़ा है, और उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। एकजुट होकर पूरे परिवार ने एक ठान लिया है, जयवीर फौजी नहीं खड़ा है, पूरा परिवार ही इलेक्शन लड़ रहा है, 36 बिरादरी इलेक्शन लड़ रही है। और हमारे जो भाई ने जो त्याग किया है उसका मैं कभी भी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। और जो भाई है वो छोटे भाई हमारे बोलर जी, वो कैंडिडेट थे, उनके भतीजे, उन्होंने मुझे समर्थन दिया। हाँ जी, वो बोलर जी बात रखें। बोलर भाई है, आज बोलर भाई। तो पूरा नाम? मेरा नाम विकास राणा। हाँ भाई। सनोप श्री रामपाल राणा जी भाई। सुपुत्र श्री प्रेम सिंह, एक्स सरपंच गांव सालवन। जी, क्योंकि मैंने तो आपको बोलर के नाम से सुना रास्ते में। तो भाई कैसे इनके समर्थन में आए और क्या इच्छाएं हैं, क्योंकि मिल बट करके काम होता है। देखो जी, पिछला चुनाव लड़ा हमने, 1800 के करीबन हमारे पास वोट आई, फौजी साहब के पास 1100 वोट थी। तो युवाओं ने इकट्ठा होके बात की, भाई हम दोनों जो खड़े रहेंगे तो हमारे में से कोई नहीं बन पाएगा। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम एक हो जाएं। बहुत बढ़िया। तो फिर मिल बैठ के सबने बात की। वो बोले कि भाई जयवीर फौजी को 7 साल 8 साल हो गए मेहनत करते हुए, आप मेहनत भी कर रहे हो और आपका परिवार शुरू से राजनीति में भी रहा है, आप जयवीर जी को एक मौका देके देखो। तो मेरे चाचा जी बोले कि भाई कोई बात नहीं, हम अब की बार जयवीर जी का समर्थन करेंगे और तन बंधन से जयवीर जी को
गांव सालवन का सरपंच बना के लाएंगे और गांव का विकास पहले किया है, अब आगे भी करेंगे। बिल्कुल भाई, ये है त्याग की भावना। भाई ने भाई के पक्ष में जो है अपना प्रेम दिखाया है। आपको मैं बार बार वही कह रहा हूँ, नेता आप लोगों के बीच में अभी भी आएंगे, जब तक इलेक्शन नहीं होता उनके बहकावे में ना आए। ये जो गांव होता है, ये परिवार, पूरी दुनिया, पूरा देश यही होता है। हम यहीं से निकलते हैं, यहीं से बड़े होते हैं। जब गांव का विकास होगा, आपसी भाईचारे का विकास होगा, लोगों की शिक्षा पर ध्यान किया जाएगा, स्वास्थ्य पर ध्यान किया जाएगा, तो ये एकता का जो सबूत है वो सामने है। 2 कैंडिडेट थे, अब एक बन चुका है। मिलजुल करके विकास करेंगे भाई, सोच रखा है जी, बिल्कुल अपने मन में ठान रखा है। गांव में बच्चों के लिए एक सबसे पहले भव्य स्टेडियम बनाना है और गांव का जो भी 36 बिरादरी का सामूहिक काम है उसको बिल्कुल भी किसी भी पटल पे ले जाके, कहीं पे भी जाके, चाहे चंडीगढ़ तक जाना पड़े हमें, हम दोनों बाबा पोता साथ जाएंगे और इस काम को, इस गांव को सिरे पर लेके आएंगे, गांव के विकास को सिरे पे लेके आएंगे। जो भी करना है मिल बांट के सभी भाई बैठ के इस काम को करेंगे। भाई सालवन वालों, अब की बार तुमने अपनी डी तोड़नी है, क्योंकि बड़ा और सालवन बहुत बड़े गांव हैं। विकास की जब भी बात करते हैं, जब भी इस तरफ आते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले हमारे जाता है यार सफाई को नहीं गाँव में। जब भी आते हैं, अब की बार एक उम्मीद है, जयवीर फौजी और भाई ने पूरा साथ दिया विकास ने, तो आप इन दोनों को, ये 2 हैं आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन एक कैंडिडेट है और आपके लिए विकास करेंगे और आपको इनके साथ लगना है। हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन है, ऐसा कैंडिडेट जो पूरे गांव का विकास करे, पूरे गांव को आगे लेकर के जाए, राजनीति से थोड़ा सा परे होकर के भाईचारे की मिसाल दे। और इस गांव का नाम स्वर्ण अक्षरों में जो है, यदि मैं हरियाणा की बात करूं या फिर मैं सालवन की बात करूं, भारत की बात करूं, तो ऊपर लेकर के आए। क्योंकि सालवन की जब भी बात होती है तो सबसे बड़े गांव में जो है इसकी गिनती की जाती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जो है एक सिफर 0 होती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि इस गांव के विकास के लिए आपको आगे आना होगा और ऐसे व्यक्तित्व को चुना होगा जो उसका विकास करे। और इस समय जयवीर फौजी एक नाम है अनुशासन का, विश्वास का और आपके फर्ज का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जी भाई आ जाओ जी भाई, पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रिंकू है जी। वही बात है, मैं सरपंच के बारे में बताऊंगा। जयवीर जी है जो हमारे चाचा है, इन्होंने हमारे को बताया कि भाई खेल कूद में हम गांव में रुचि रखते हैं। जैसे आज गांव में कम से कम 25 बच्चों का फिजिकल हुआ है, किसी ने हमारे को 5 साल में साथ दिया, तो स्टेडियम में खेल में तो जयवीर ने अपने आप घर से अपने पैसों से बच्चों को दिया भाई, उनको सम्मान भी दिया। और वैसे आगे बोला स्टेडियम के हमारे गांव में बहुत ज़्यादा जरूरत है और हमारे बच्चों के लिए जो भी वो पद के उम्मीदवार हैं सब समान है। ऐसा नहीं है कि भाई सभी बच्चों ने हाथ जोड़कर सबसे अनुमति करी थी, भाई सब मिलजुल के जो हमारे साथ है उसको ही हम वोट करेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे स्टेडियम की सुविधा मिलेगी तो सारे खिलाड़ी यहाँ पर होंगे, आगे भी हमारे गाँव में खिलाड़ी निकलेंगे। आज भी बाहर से ही रनिंग करते हैं बच्चे, लेकिन आज भी 25 बच्चे ऐसे हो गया जिनका फिजिकल हो गया 25 से 30। लेकिन सड़क पे दौड़ना पड़ता, सड़क पे काफी परेशानी है। लेकिन ऐसे ही गांव में स्टेडियम आ गया तो ये आज फौज में आगे और भी अच्छे पद होंगे, उससे हमारे गांव का विकास होगा। और ये अंकल जी से तो भाई एक युवा की एक अच्छी सोच है, और क्योंकि स्टेडियम के बगैर जो है युवा आगे नहीं बढ़ सकता। एक फौजी की आत्मा जगी हुई है। अब आपका फर्ज है, आपका दायित्व है कि उसको आगे लेकर के जाए। और आगे तो क्या भाई, हमने आपको बता दिया, सर्वे करके ही जो है, थोड़ा सा आवाज कम कर लो, थोड़ा सा आवाज प्लीज। तो जैसे ही हमने सर्वे किया, हम यहाँ पहुंचे, फौजी साहब से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई फौजी साहब फोन नहीं आया आपके पास हमारा उससे पहले। तो जैसे हमारे को ये पता लगा कि एक फौजी जो है मैदान में है और उसकी जो गंडा है वो बहुत ज्यादा अब की बार स्ट्रोंग होने वाली है और रिकॉर्ड तोड़, जी हाँ रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है अब की बात सालवन गांव की हो सकती है। तो दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि ऐसे चेहरे को, हाँ जी आ जाओ जी शास्त्री जी, आ जाओ, पूरा परिचय जरूर देंगे। मैं शेर सिंह, पंचायत मेंबर सालवन हूँ जी। और जैसे पूरे गांव में चर्चा है जी। कि जयवीर फौजी जीतेगा, और मेरी भी यही सोच है। ये अच्छा आदमी है
गरीब आदमी का भला करता है। और इस जयवीर फौजी से हम चमार बरादरी भी 100% इसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि इसने हमारे संत रविदास मंदिर का लेंटर लगवाया था, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए इनके खर्च हुए थे। और इन्होंने कोई भाई अंदरूनी बात मैं बताऊं, इनको तो नहीं पता, लेकिन मेरे आगे जो नजर आया कि 5 से 6 एकड़ की जो जमीन है वो भी इस गांव के लिए, जो लोगों की जरूरत है उसके लिए फौजी साहब ने जो है बेच दी थी। और सामान्य सा घर है भाई, कोई कोठी नहीं, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत है। लेकिन मेरा दोस्तों आपसे यही अनुरोध, इस गांव के विकास के लिए वोट मांग रहे हैं ये सभी लोग, और हम भी आपको ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को चुने जो इस गांव को आगे लेकर जाए। बने रहिएगा, जुड़ रहिएगा इन तस्वीरों का आप ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।